शांति। भारत भूमि जो धर्म प्रधान भूमि, जहाँ नित्य नए नए त्योहार उत्सव मनाए जाते, तो ये नवरात्रि का त्योहार भी बड़े ही उमंग उत्साह से श्रद्धा भावना से लोग मनाते हैं। तो वास्तव में वो नवरात्रि का रहस्य क्या है? नवरात्रि माना आसुरी तत्व पर दैवी तत्व की विजय का प्रतीक पर्व। तो शास्त्रों के अनुसार दिखाते हैं कि एक बार जब विष्णु जी योग निद्रा में सोए हुए थे, तो उनके कान से मधु और कैटक ये दो असुर निकले और वो ब्रह्मा जी को हड़प करने के लिए जा रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने आदि कन्या को उत्पन्न किया और वो आदि कन्या ने फिर विष्णु जी को योग निद्रा से जगाया। फिर दिखाते कि विष्णु जी 5000 बरस तक असुर के साथ युद्ध करते रहे और उसकी वीरता को देख के असुर प्रसन्न हो गए और कहा कि आप वरदान मांगो। तो विष्णु जी ने वरदान मांगा कि आप मेरे ही हाथों से खत्म हो, और वही वरदान के आधार से मधु और कैटक को खत्म किया गया। तो वास्तव में यहाँ यही बात दिखाई गई कि देवताओं ने भी आदि कन्या या मातृ शक्ति दैवी शक्ति के थ्रू या उसकी मदद के थ्रू बुराई पर या आसुरी शक्ति पर विजय प्राप्त की। तो भिन्न भिन्न देवियों को असुर संहारिणी के रूप में दिखाते। उस समय माँ अम्बा का जो स्वरूप है वो सबको प्रिय लगता है। माँ अम्बा को अष्टभुजाधारी दिखाया, जिन्होंने अपने जीवन में अष्ट शक्ति को धारण किया और अष्ट शक्ति को धारण करके अनेक आत्माओं का कल्याण करने का, जगत का उद्धार करने का कार्य किया। इसलिए उसको जग कल्याणी, जग उद्धारक कहते। माँ जगत अम्बा, जो माँ की तरह सबकी पालना करने वाली, सब में अच्छे संस्कार भरने वाली, ऐसे भी माँ होती है, वो बच्चे में अच्छे संस्कार भरती है और बच्चों की अच्छी तरह पालना करती। तो स्थूल रूप में जो पालना की जाती है वो तो हम करते आए, पर साथ साथ अच्छे संस्कार, दिव्य संस्कार का सिंचन करने का कार्य इस अम्बा देवी ने किया। उस समय वो ममतामयी थी, वो मातृत्व भावना थी, सबके प्रति स्नेह भावना थी और वो स्नेह भावना से प्यार से सबकी पालना की। इसलिए लोग आज तक उसका गायन, पूजन, आराधना करते हैं और माँ जगत अम्बा को सर्व मनोकामना पूर्ण करनारी देवी कहते हैं। जैसे माँ होती है, बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती, चाहे उसके लिए कुछ भी त्याग करना पड़े, वैसे माँ जगदम्बा जो मनुष्यात्मा की सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली, इसलिए उसको सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाली जगत अम्बा, जगत कल्याणी कहते हैं। पर सबकी मनोकामना पूर्ण कब कर सके? जब व्यक्ति खुद इच्छा से जैसे मुक्त हो। जो इच्छा से मुक्त हो वो औरों की इच्छा पूर्ण कर सकता है। साथ साथ जो खुद भरपूर हो, खुद संतुष्ट हो, तो वो औरों को दे सकती है। तो ये जो शक्ति है, संतुष्ट रहने की शक्ति, इच्छा मुक्त रहने की शक्ति, तो ये शक्ति प्राप्त कैसे होगी या जग का उद्धार करने के लिए निमित्त कैसे बन सकेंगे? तो उसके लिए
पहले तो आत्मा की ज्योत जगानी होगी कि ये शरीर को जो चलाने वाली आत्मा है वो आत्मा स्मृति में स्थित होना बहुत जरूरी है। जब आत्मा स्वरूप में स्थित हो जाते तो एक मालिकपन की स्मृति आ जाती, और जब मालिकपन की स्मृति आ जाती तो हर कर्मेंद्रिय पर अपना कंट्रोल आ जाता है। जो खुद की कर्मेंद्रिय पर कंट्रोल कर सकता है वो औरों के लिए भी कुछ भी कर सकता है। तो इसलिए आत्मस्मृति या आत्मा जो मालिक है वो मालिकपन की स्मृति आवश्यक है। और जब आत्मा की ज्योति जग जाती है तब सबके प्रति एक आत्मिक दृष्टि बन जाती है, और जब आत्मिक दृष्टि बन जाती तो भेदभाव मिट जाता है। सबके प्रति एक समान भाव रहता है, सबके प्रति स्नेह प्यार की भावना रहती, जो अविरत प्यार औरों को दे सकते हैं। इस रीति से आत्मस्मृति से ही क्या होता है, कोई भी भेद नहीं रहता। जहाँ भेद नहीं तो तेरा मेरा नहीं, और जहाँ तेरा मेरा नहीं तो ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये जो सारी बुराइयां है, ये जो विकार है, उस पर भी विजयी बन जाते हैं। और इसीलिए तो माँ अम्बा की सवारी वाक पर दिखाते। वास्तव में देखा जाए विकराल वाक पर कौन सवारी कर सकता है? हाँ, ये विकराल वाक ये विकारों का ही प्रतीक है। इन विकारों पर इस देवी ने विजय प्राप्त करके अनेकों को भी विजय प्राप्त कराई। तो विकारों पर विजय बनने का ये प्रतीक है। फिर आत्मस्मृति में स्थित होने से आत्मा में जो आंतरिक शक्ति छिपी हुई है, कहते हैं अष्टभुजाधारी। तो अष्टभुजा वो क्या है? ये शक्ति की निशानी है, और ये शक्ति अष्ट शक्तियाँ ये देवी ने अपने में जो आंतरिक शक्ति थी उसको जागृत किया, अपने में जो आंतरिक गुण था उसको जागृत किया। पर आंतरिक गुण जागृत कब होंगे? जब आत्मस्मृति में स्थित होंगे। तो आत्मा के अंदर रहे हुए जो गुण है, शक्तियाँ है, वो जागृत हो जाती, और इस रीति से अपने आप में वो दिव्यता आ जाती, पवित्रता आ जाती। और जब दिव्यता पवित्रता और शक्ति आ जाती तो फिर वो ये आसुरी वृत्ति पर विजय अवश्य प्राप्त कर सकते। और यही आत्मस्मृति में स्थित होने से परम तत्व परमात्मा के साथ भी कनेक्शन जोड़ सकते हैं। तो यह है माँ अम्बा की विशेषता कि जिन्होंने अपने जीवन में स्व को पहचान के स्व की शक्ति को जागृत करके स्वयं की पालना, शारीरिक पालना और आत्मिक पालना दोनों अच्छी रीति की, और दूसरों की भी शारीरिक और आत्मिक पालना की। इसलिए तो उसको जगत अम्बा, जगत जननी कहते। ऐसे तो देवी को कन्या के रूप में दिखाते हैं, पर कन्या होते हुए भी माँ बन करके इतना प्यार, इतनी पालना भी, इसलिए उसको जगत अम्बा कहते। तो आज के दिन माँ अम्बा को सामने रखते हुए हम भी अपने जीवन में वो दिव्यता को ले आए, अपने अंदर रही हुई छिपी हुई शक्ति को आत्मिक स्मृति में रहते हुए जागृत करें, और आत्मिक स्मृति में रहते हुए सबसे जो भेदभाव पहले रहा था देहभान के कारण, वो मिटा के सबके प्रति स्नेह भाव, प्यार की भावना रहे। और आज के दिन हम यही संकल्प करें कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो, सब सलामत रहे, सब सुखी रहे। और ऐसे भी माँ के आंचल में जब बच्चा होता है तो सुरक्षित होता है। तो हम अन्य आत्मा के प्रति भी अगर यह शुभ भावना रखते हैं तो शुभ भावना अवश्य और तक पहुँचेगी, और आत्माओं की भी रक्षा होगी, और खुद भी
खुद की भी रक्षा अच्छी तरह से कर सकेंगे। ओम शांति।